भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। असम विधानसभा चुनाव में विधानसभा बरसोला शोनितपुर की आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री रणजीत दत्ता जी, जिलाध्यक्ष शोनितपुर श्रीमती मधुस्मिता डेका हजारिका जी, विधायक बरसोला श्री गणेश कुमार लिंबू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आसाम श्री अशोक भट्टाराय जी, मंडल अध्यक्ष बरसोला श्री शिवचरण ग्वाला जी, सदस्य जिला परिषद श्रीमती दोलोमोनी बरादास जी, अतुल दास जी, जीवन पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रितु बरन शर्मा जी और बरसोला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं अयोध्या धाम की पावन धरा, प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि, मां गंगा की भूमि और बाबा विश्वनाथ की पावन धरा से आप सभी मां कामाख्या के धाम के आशीष से ब्रह्मपुत्र जैसी पावन नद के अभिसंचित और असम की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अपने गौरवशाली अतीत के लिए इस पूरे क्षेत्र को और पूरे भारत को गौरवान्वित किया है, ऐसे सिंगरी गुप्तेश्वर महादेव की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की यह पावन धरा भारत की गौरव की पावन धरा है। विदेशी आक्रांताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अहोम राजवंश के द्वारा इसी भूमि से 600 वर्ष पहले लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो शौर्य और पराक्रम दिखा करके इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करते हुए, उन्हें दूर दूषित करते हुए भारत के गौरव और सम्मान की रक्षा इस पावन धरा के वीर योद्धाओं ने किया है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे आज गौरव की अनुभूति हो रही है। एक और मां कामाख्या का आशीर्वाद यहां के श्रमिकों और कामगारों की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि यहां की चाय दुनिया के बाजारों में, दुनिया के घरों में लोगों को एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है। तो दूसरी ओर संगीत
और संस्कृति का अद्भुत संगम कैसे होना चाहिए, इसी पावन धरा के महासपूत भारत रत्न भूपेन हजारिका इसी पावन धरा ने देश को दिया था। याद करिए, ये वही धरा है बहनों और भाइयों, जिस धरा ने देश को विपरीत परिस्थितियों में एक नई पहचान देने का काम किया। और वह पहचान है जिस पहचान के बल पर आज पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार ने आज इस पावन धरा से जुड़ी हुई इन विभूतियों को, उनके देश के प्रति योगदान को, असमिया संस्कृति को संरक्षण करने के कारण उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। और उस परंपरा में याद करिए, आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संगीत और संस्कृति के लिए असम के महानायक के रूप में भूपेन हजारिका को 2019 का भारत रत्न देकर के भारत रत्न की परंपरा को गौरवान्वित करवाया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे 1999 में, उन्होंने इसी पावन धरा के महान सपूत श्री गोपीनाथ बोरदोलोई को भी भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया था। वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव की परंपरा हो या माधव देव की परंपरा, ये असम ने ही उसे देश और दुनिया तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। जो धरा संगीत और संस्कृति की, अन्नदाता किसानों के संरक्षण की भूमि रही हो, जिसने विदेशी आक्रांताओं को धूल दूषित किया हो, उस पावन धरा के सामने कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ मिलकर के पहचान का संकट खड़ा किया। यह पहचान का संकट किसी एक क्षेत्र में नहीं था, असमिया जाति के सामने, यहां की माटी के सामने, यहां की बेटी के सामने ये पहचान का संकट किसी ने खड़ा किया था। ये कांग्रेस और यूडीएफ का अघोषित समझौते के कारण हुआ था। तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इन्होंने असमिया पहचान को पूरी तरह समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। इन्होंने यहां की माटी के साथ घुसपैठियों को घुसा करके असम के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। शासन की, असम के नागरिकों की, असम की बहनों की, असम के नौजवानों के हक पर घुसपैठियों के माध्यम से डकैती डलवाने का काम किया। बेटी के माध्यम से असमिया संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, असम के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, पहले श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और फिर आज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जब यहां पर फिर से सरकार बनी, तो बहनों और भाइयों, अब असम चाय की स्फूर्ति के साथ साथ चिप उत्पादन करने का भी एक नया केंद्र बन गया है।
अब डबल इंजन की ये सरकार असम के पहचान को तो संरक्षित कर ही रही है। असमिया संगीत, असमिया संस्कृति, असमिया से जुड़े हुए महापुरुष, उनके नायक, महानायक, योद्धा, इन सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। अब असम में विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। याद करिए, मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, श्रीमंत शंकर देव का कॉरिडोर और वहां की भूमि के संरक्षण का कार्य नए सिरे से प्रारंभ हुआ है। गरीबों को मिलने वाली योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचेगा। डबल इंजन सरकार ने 10 वर्ष के अंदर वह करके दिखाया है। पहले यहां के गरीब का राशन विदेशी घुसपैठिए खा जाते थे। आज असम के हर नागरिक को राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी के नेतृत्व में और हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास है तो नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा भी है। यहां पर अब चाय बागान में कार्य करने वाली बहनों के लिए, वहां पर कार्य करने वाले कारीगर और नौजवानों के लिए भी एक स्पेशल पैकेज की व्यवस्था है। असम के लोगों को सुविधा मिलेगी, उनका संरक्षण होगा, लेकिन एक एक घुसपैठी को निकाल बाहर करेंगे। यह भी डबल इंजन सरकार का एक संकल्प है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस घुसपैठ कराती थी, बीजेपी घुसपैठियों को निकाल बाहर करती है। कांग्रेस दंगा करवाती थी, आज दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त असम के निर्माण के लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जहां भी भाजपा की सरकार आई है, ऐसे ही शांति, सुरक्षा और समृद्धि आई है। पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था। उत्तर प्रदेश की आबादी आज 25 करोड़, 25 करोड़ आबादी में पिछले 9 वर्ष में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहां कोई उग्रवाद नहीं, कोई नक्सलवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई अलगाववाद नहीं। और यहां तक कि सड़कों पर भी वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। नहीं पढ़ी जाती है। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार लैंड जेहाद और लव जेहाद का भी पूरी तरह सफाया करने के लिए कृत संकल्पित है। ये केवल और केवल इसकी गारंटी बीजेपी और एनडीए दे सकती है, कांग्रेस नहीं दे सकती, यूडीएफ नहीं दे सकती, क्योंकि इनको तो घुसपैठियों का वोट चाहिए, देश की कीमत पर वोट चाहिए। नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करके ये लोग देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोग हैं।
अफवाह पैदा करके लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वह करके दिखाया। याद करिए, मोदी जी जितनी बार पूर्वोत्तर के भारत में आए हैं, कांग्रेस के 60 वर्ष में, कांग्रेस के शासनकाल में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं आया होगा। मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की 78 यात्राएं की हैं अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में। अकेले असम की 36 यात्रा की है, तब यहां सुरक्षा, शांति और सुशासन का माहौल खड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी जो 60 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर पाई, रोड की कनेक्टिविटी 4 लेन एंड 6 लेन की हाईवे के साथ, रेल की कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर के हर राज्य तक, एयर कनेक्टिविटी देश के अंदर हर जगह जाने के लिए, और इनलैंड वाटरवे की भी कनेक्टिविटी, 4 प्रकार की कनेक्टिविटी अकेले आपके असम के अंदर आज देखने को मिलती है। रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, या फिर इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी, ये डबल इंजन की सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में किया गया कार्य है, जो आज असम को एक नई पहचान दिला रहा है। याद करिए, पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। आज असम के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए हैं, एम्स भी बनाया है, एनआईटी दिया है, आईआईटी दिया है, आईएम दिया है, और वर्ल्ड क्लास संस्थान का एक केंद्र आज पूर्वोत्तर भारत बना है, असम बना है। पहले नौजवानों के हक पर घुसपैठिए काबिज हो जाते थे। असम के लोगों का राशन घुसपैठिए डकार जाते थे, और अब हर असम के नागरिक को उसका हक प्राप्त कराने की गारंटी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ले रही है। और इसीलिए तो मैं कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण हो जाता है, तो मां कामाख्या का भव्य कॉरिडोर का निर्माण भी उसी भव्यता के साथ होना है, तय है। और इसकी गारंटी केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार दे सकती है, कांग्रेस नहीं देगी। इन नौजवानों को रोजगार की गारंटी और इन बहनों को सुरक्षा की गारंटी और स्वावलंबन की गारंटी केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे सकती है। ये कांग्रेस और यूडीएफ नहीं दे सकती। ये लोग सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। घुसपैठियों को भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करवाने वाले लोग हैं। इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरा से, विशेष रूप से असम की इस धरा पे आया हूं, आप सबसे विनम्र अपील करने के लिए। हमारे यहां पर बरसोला से डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उसके दम पर से हेमंत बिस्वा शर्मा जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए और असम के अंदर बीजेपी की हैट्रिक लगाने के लिए सी ऋतुवरण शर्मा को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना करके उतारा है। ऋतुवरण शर्मा का समर्थन देने के लिए श्री गणेश कुमार लिंबू, हमारे जो वर्तमान प्रेजेंट विधायक हैं, ये भी यहां पर उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद है।
श्रीमती मधुस्मिता डेका हजारिका भी यहां पर आए हैं समर्थन देने के लिए और नेतृत्व देने के लिए। हमारे सांसद रणजीत दत्ता जी का आशीर्वाद तो पहले से है। आपका आशीर्वाद मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बोलो, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद मिलेगा ना? विकसित भारत और विकसित असम के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है और विकसित होगा तब जब बरसोला में भी डबल इंजन की सरकार चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसको चलाने की तैयारी है ना? सुरक्षा और सुशासन और सेवा की गारंटी तो ये हमारे रणजीत दत्ता जी, ऋतुपरण शर्मा जी, गणेश कुमार लिंबू जी, ये सब लोग ले लेंगे। आपका काम तो इनको मजबूती देना है, कमल खिलाना है। उसी कमल में मां कामाख्या का आशीर्वाद इनको प्राप्त होगा और मां लक्ष्मी समृद्धि लाने का काम कर देगी। ये सब करवाएंगे ना? दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ ला करके, जहां तक आवाज जा रही है। आप सबका आशीर्वाद यहां से श्री ऋतुपरण शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बना करके असम के अंदर तीसरी बार डबल इंजन की भाजपा की सरकार लाने में मदद करेगी। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी देगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी देगी, बहनों को स्वावलंबन और सुरक्षा की गारंटी देगी, असम को सुशासन और असम को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने के साथ ही विकसित असम की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देगी। और इसी के लिए आप सबका अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। आप सभी लोग 9 अप्रैल को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर श्री ऋतुपरण शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दें। सभी लोग देंगे? सभी लोग देंगे ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।